अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे और मैं अभी सोकर उठी हूँ और ये रहे मेरे मिट्टू साहब जो कि अपने पिंजरे से बाहर आ चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में, अम्मी अब्बू वहाँ पर हैं। मालूम करते हैं कि ब्रेकफास्ट में आज क्या है। तो वैसे मेरा इरादा हो रहा है बाज़ार से पूरियाँ मंगवाने का, तो पूछते हैं अम्मी अब्बू से, फिर मुझे जाने मंगवा के देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई मेरा नाश्ता तो अभी आएगा, थोड़ा सा रुक कर। अभी अब्बू कर रहे हैं अपना नाश्ता, मैं रखी हूँ अपनी चाय तक बनने के लिए। वो चाय वैसे थोड़ी सी है तो सही, पता नहीं मम्मी अब्बू की है कि मेरे लिए है। और हमेशा की तरह किचन अभी भी फैला हुआ ही मुझे मिला है। जैसे भी आती हूँ ना मैं, जब भी, तो किचन मुझे हमेशा फैला हुआ ही मिलता है और फिर मैं इसको दोबारा से जाके कैबिनेट में रखती हूँ। तो ये रखा मैंने। ऑयल भी रख देते हैं। अच्छा, ऑयल तो यहाँ नहीं आएगा। और अच्छा जी, ये जो आप मेरा जार देख रहे हैं, ये मुझे गिफ्ट मिला था। ये 3-4 हैं। मेरी फ्रेंड है आलिया, ये उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें अचार बनाया था। तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है और इसका पूरा सेट है। और थोड़े से बर्तन हैं धुलने वाले, तो बर्तन तो मैं भी दूँगी थोड़ा सा रुक कर। फिर अभी हम चलते हैं रूम में वापस। पहले हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा रूम समेट लेते हैं जब तक मेरा नाश्ता आ जाएगा। तो चलते हैं रूम की तरफ। मेरा खेस वगैरह सब चीज़ें फैली हुई हैं, तो मैं जाके उसको समेटती हूँ। और ये देखें रूम की हालत क्या हो रही है, सोकर उठे। तो चलें अभी अपनी सेटिंग की तरफ चलते हैं। मुझे करना था पहले खेस तय करने के लिए मुझे अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करने होते हैं। तो मैं कैमरा यूज़ नहीं कर सकती। चलिए मैं इसको तय करती हूँ और उसके बाद फिर बाकी रूम समेटती हूँ। चार्ज करना होता है। ये मेरे ग्लासेस आप देखें, कंप्यूटर मुझे यूज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मोबाइल पे काम होता है मेरा, तो ये ग्लासेस मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। सेफ्टी ग्लासेस हैं ये। तो अच्छा, चाय का पानी लेने के लिए मुझे धोने पड़ेंगे कप्स वगैरह, तो पहले मैं वो धो रही हूँ क्योंकि इस पर पानी डालने के लिए मुझे कप को लेना पड़ेगा ताकि कप से पानी। थोड़े से मैंने कप वगैरह धो लिए हैं और अब मैं धो रही हूँ, पानी ले रही हूँ इस कप में चाय बनाने के लिए। आज मैं आप लोगों को मज़ीद अपने बारे में कुछ चीज़ें बताती हूँ। बेसिकली मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। वैसे बेसिकली मैं लाहौर से, लेकिन कराची में रहती हूँ। और मेरी लाइफ में ऐसी है कि काफ़ी साल पहले, मतलब 2011 में मैंने इंटर किया था और उसके बाद फिर आगे मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। हमारी फैमिली में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का मतलब बहुत रिवाज है और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था पढ़ने का। लेकिन उसके बाद हमें कराची सेटल होना था। जब कराची सेटल हुए तो आपको पता है कि जब प्रोविंस वगैरह चेंज होता है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स बनने का कुछ प्रोसेस कुछ लंबा था, जो बनते मुझे तकरीबन 1 साल 1.5 साल इस तरह से लगा। अब उस दौरान ये हुआ कि जब डॉक्यूमेंट्स बनने का टाइम आया तो डॉक्यूमेंट्स बनकर आए हैं और अभी मैं सोच रही हूँ कि आगे मुझे ग्रेजुएशन में
अपना एडमिशन लेना है, तो मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। इट वाज 2014 और 15। तो तकरीबन 2 साल का प्रोसेस था। जब हम क्योंकि हम 2012 के लास्ट में शिफ्ट हुए थे, और जो मेरी ओरिजिनल मार्कशीट थी वो मेरी 2013 में रिसीव हुई थी। तो बहुत नहीं, 2013 में, सॉरी 2014 में रिसीव हुई थी। तो जब मार्कशीट रिसीव हुई मेरी, तो उसके बाद फिर मेरा था इरादा कि मैंने आगे ग्रेजुएशन में हिस्सा लेना है, मतलब ज्वाइन करनी थी ग्रेजुएशन। तो ये हुआ कि मुझे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो बनने में टाइम लगा। अब जब वो मेरे डॉक्यूमेंट्स बन कर आए तो मेरे अब्बू जी का एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद फिर समझ लें कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि मैं आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई। और तकरीबन इतने साल हो चुके हैं, इसी को 2015 में अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था, और इट्स 2022। तो बहुत मिस करती हूँ अपने स्कूल लाइफ को, अपनी कॉलेज लाइफ को, और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी महरूमी है, समझ लीजिए कि मुझे पढ़ने का शौक़ था और मैं आगे पढ़ नहीं सकी हूँ। लेकिन ये कि लाइफ तो आपको पता है चलती रहती है, मसले मसाइल चलते रहते हैं, तो इस ज़िंदगी छोड़ी नहीं जाती जीना, आपको ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे भाइयों का इंतकाल कैसे हुआ। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। मेरे जो बड़े भाई थे, हमजा भैया, क्योंकि वो मुझसे 3 साल बड़े थे, तो ये था कि उनसे मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। जैसे ऊपर चले के बहन भाइयों की एक अलग तरह का आपस में ये होता है ना, तो इस तरह से कुछ उनका मेरा भी था। तो हुआ ये कि जब वो तकरीबन 9 साल के ऐसे कुछ हुए हैं, तो उनके सर में दर्द उठता था बहुत ज़्यादा। तो जब उनके सर में दर्द होता था तो उनको वॉमिट आती थी, और अक्सर औक़ात स्कूल में वो होते थे तो वहाँ पर कभी टीचर ने या किसी ने मजाक में या किसी बच्चे ने हल्का सा भी सर पे मार दिया तो उनको सर में दर्द शुरू हो जाता था, उनको वॉमिट होती थी। तो उनकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो डॉक्टर के पास उनको लेके जाने लगे। जब डॉक्टर के पास लेके गए तो वहाँ हमें पता चला कि उनके सर में, आपको पता होगा एक ये कुछ कंडीशन होती है कि सर में हम हर इंसान के ना एक नॉर्मल सा पानी जाता है और फिर वो वापस आपकी बॉडी में जाता है। तो मेरे भाई के वो पानी एक्स्ट्रा जाता था, और उससे ये हुआ कि उनके, मतलब डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा कि इनको ऑपरेट होगा, और इनके ना वो पता नहीं कुछ क्या डलना था, कुछ उनके ना सर पे पता नहीं कुछ छोटी सी नली सी डलनी थी, क्या था, कुछ ऐसा था जिससे पानी निकल सके, और पता नहीं वॉटएवर। तो ये हुआ कि उनको, खैर जब हालत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो हमने उनको ऑपरेट करवाया। हम उस वक्त यासीनाबाद में रहते थे, गुलिस्तान छोड़ से हम शिफ्ट हो गए यासीनाबाद में, हमारा अपना घर वगैरह था, तो फिर वो सेल किया क्योंकि भाई के इलाज की भी ज़रूरत थी। तो भाई का जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेट कामयाब नहीं हुआ उनका फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, सेकंड हुआ, करते आई थिंक 4 के 5 इस तरह के ऑपरेशन उनके हुए, या उससे भी ज़्यादा थे ऑपरेशन, लेकिन कोई भी ऑपरेशन उनका कामयाब नहीं हो सका। अब हुआ ये कि जिस हॉस्पिटल से हमने करवाया था वो जिन्ना हॉस्पिटल है, कराची का, बहुत फेमस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो हमें पता चला कि उनका जो ऑपरेशन करवाया जाता है वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से नहीं, बल्कि जो प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर्स आया करते थे, उनसे वो ऑपरेशन उनका करवाया गया। और उन्होंने मेरे भाई को बकरा या गाय समझकर उनका ऑपरेशन कर दिए, जिसे कहते हैं ना कि बस उन पे एक ट्रिक आजमाई कि भाई ठीक हो जाए लड़का और हम। तो मेरे भाई के पता नहीं कितने 5-6 ऑपरेशन ऐसे कुछ हुए थे। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे भाई का जो पूरा सर था वो जगह जगह से ऑपरेशन से और उससे टाँकों से भरा हुआ था। खैर इससे ये हुआ कि मेरे भाई की कंडीशन बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ गई, और हम लोग फाइनेंशियली भी बिल्कुल ज़मीन पर आ गए। कहाँ हमारा अपना घर था, गाड़ी थी, हालात बहुत अच्छे होते थे हमारे। तो फिर हम लोगों को जब अब्बू के फिर यहाँ पर हमारे कुछ इश्यूज़ हुए, जो अब्बू यहाँ पर जॉब करते थे कराची में, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने हमारे साथ कुछ धोखा किया, हमारे पैसे ले लिए, किसी बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसा करते करते एंड हुआ कि जॉबलेस भी हो गए अब्बू। लाहौर में ऑलरेडी अब्बू की गवर्नमेंट जॉब थी, तो अब्बू कुछ महीने वहाँ होते थे, कुछ महीने यहाँ होते थे, अब्बू की जॉब इस तरह से चलती थी। खैर फिर हमारे पास क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही रह गई थी तो हमने वापस जाने का लाहौर फैसला किया। अब हम जब वहाँ चले गए तो वहाँ जाने के तकरीबन 2-3 महीने बाद ही मेरे भाई की डेथ हो गई। 2000 जुलाई, आई थिंक जून या जुलाई का महीना था, जुलाई का महीना था। तो जो भाई की डेथ हुई थी, मुझे अच्छे से याद है
मुझे उस वक़्त डेथ के बारे में बिल्कुल इल्म ही नहीं था कि लोग मर जाते हैं या चले जाते हैं या क्या होता है। तो हाँ, भैया की ये हालत हो गई थी कि उन्होंने बोलना तक छोड़ दिया था, बस वो लेटे रहते थे, ना मूव करते थे, ना बस ज़्यादा कोई उनके पास करते थे तो उसका हाथ पकड़ लेते थे, उसके अलावा ना वो उनकी ज़बान ही ख़त्म हो गई थी, यानी कि बोल ही नहीं पाते थे, वो मूव नहीं कर पाते थे। तो एक सुबह ऐसी आई कि अब्बू जी उनको चिल्ड्रन हॉस्पिटल है लाहौर में, वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना था ऑपरेशन के लिए। तो अब्बू जी उनकी फ़ाइल लेने आए और भाई को प्यार करके घर चले गए वो वहाँ मालूमात लेने। तो मैं और मेरी आप ही रूम में थे और हमारे पीछे तख़्त था, भाई उस पर लेटे हुए थे। तो हम लोग फ़िल्म देख रहे थे मेरी आप ही रूम में, क्योंकि अभी हम वहाँ गए थे तो अभी हमारे स्कूल वगैरह ज्वाइन नहीं हुआ था नया-नया, तो हम शिफ्ट हुए थे, 2 महीने हुए होंगे बामुश्किल शायद, या 3 महीने होंगे। एकदम से ना मेरे भाई की सांस उखड़ने लगी, तो भाई ना जैसे बेबसी से मेरी तरफ, कभी आप ही की तरफ देखें, मैं और आप ही खड़े हो गए। हमने सोचा कि नॉर्मली, क्योंकि ना उनको अक्सर ना सांस का प्रॉब्लम होता था भाई को, अक्सर वो सांस लेने में ना उनको इशू होता था कि वो बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते थे, तो हमें लगा कि शायद भाई को वो मसला हो रहा है। तो उनकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गया, वो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं और आप ही उनको खड़े हुए देख रहे हैं। मैंने अम्मी को आवाज़ दी कि अम्मी भैया को ना कुछ हो रहा है। तो अम्मी कह रही बेटा क्या हो रहा है? तो मैंने कहा ऐसे सांस का हो रहा है। तो अम्मी को भी पता था क्योंकि भाई को कंटिन्यू ये मसला रहता था। तो अम्मी ने कहा बेटा उसको होती रहती है, बस अब्बू आ रहे हैं, फिर आज भैया को लेकर जाएंगे वो ना। तो मैं भैया को देखती रही, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं खुद बहुत छोटी थी तो मैं उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाई। और फिर मेरे देखते ही देखते मेरे भाई ने मेरे सामने आँखें बंद कर ली। जब मेरे भाई ने मेरे सामने आँखें बंद की, मेरी आप ही के सामने, तो हम समझे कि वो सो गए। उनको थोड़ा सुकून आया, वो सो गए। लेकिन एक्चुअली में वो सोए नहीं थे, उनका दम निकल चुका था, वो दुनिया से चले गए थे। मुझे उस दिन का अभी तक मुझे ख़्याल है। मेरी अम्मी अंदर आई, फिर आके उन्होंने, हम लोग खाना खाने बैठे तो ना मेरे हलक से लुक़मा उतरे, ना मेरी आपी के हलक से लुक़मा उतरे, ना मेरी अम्मी के। और हम कह रहे हैं कि अल्लाह खाना अच्छा बना हुआ, लेकिन खाया नहीं जा रहा। फिर इतने में मेरी अम्मी की ने छोटा भाई था, उसको अम्मी खाना खिला रही थी, वो गोद में होता था उस टाइम पे। तो अम्मी की नज़र मेरे भाई के नाखूनों पे पड़ी तो उनके नाखून नीले पड़ गए थे। तो अम्मी ने ज़ोर से चीख मार के मेरे छोटे भाई को वहीं लिटाया और उठी कि अनस हमज़ा को क्या हुआ है, हमज़ा को क्या हुआ है। तो मैंने भी उठ के देखा। अम्मी ने जब हिलाया भाई को तो भाई की सांसें चल ही नहीं रही थी। तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा भैया को चेक करो, भैया के सीने पे सर लगाओ, कान लगाओ। तो मैंने जब भैया के सीने पे कान लगाया तो उनकी धड़कन नहीं चल रही थी। फिर अम्मी ने उनका मुंह खोला तो उनकी ज़बान दांतों में ऐसे आई थी। आपको पता है जब डेथ होने के बाद ना ज़बान दांतों में आ जाती है। बस वो मंज़र मेरे अंदर इतना खौफ बैठा, मुझे इतना तेज़ बुखार वहाँ चढ़ गया। और पता चल फिर उसके बाद हम गली में हमने चीखों पुकार मचाई, उनको डॉक्टर के यहाँ भी लेके गए, लेकिन भाई जा चुके थे दुनिया से। तो मुझे अच्छे से याद है कि हमारे यहाँ जो कहराम बचा था उस वक्त, क्योंकि हमारे ख़ानदान में मेरे ख़्याल से बच्चा कोई 11 साल की उम्र में भाई का डेथ हुई थी। तो इतनी उम्र में हमारे ख़ानदान में फ़र्स्ट टाइम कोई डेथ हुई थी, वरना ज़्यादातर बूढ़ों की ऐसे होती है। तो फिर मेरे अब्बू को पता नहीं किस तरह से वो आए और हमारे घर में रश मचा हुआ था, बहुत रश था। मेरे सामने मेरे भाई को लाके वो उनके फेस पे जब कपड़ा बांधा गया ना, तो मुझे वो इतना खौफ आया उस वक्त कि मैं घर से बाहर भाग गई और मुझे इतना तेज़ बुखार कि बस। फिर मुझे ना मेरे एक कज़न मेरी तायबू के घर है, मैं वहाँ चली गई थी। मैंने अपने भाई का जनाजा नहीं देखा, मैं वहाँ नहीं आ सकी दोबारा वापस। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं 3 महीने या पता नहीं पूरा 1 महीना ये कंडीशन थी कि मैं रात भर सोती नहीं थी, क्योंकि बच्ची थी। तो मेरे ध्यान में ये बैठ गया था कि जब कोई सोता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो मैंने अम्मी अब्बू को थप्पड़ मार के उठा दिया करती थी कि अम्मी अब्बू उठ जाएंगे, आप लोग मर तो नहीं जाएंगे, मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। मैं आप ही को कही थी, आप ही कहीं आप मर तो नहीं जाएंगी। अनस को उठा के देखती थी कि अनस ज़िंदा है कि नहीं, क्योंकि मेरा भाई सोते में उसकी हालत बिगड़ी थी और वो उसमें चले गए थे। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी की एक तकलीफ़ दे याद जुड़ी हुई है इस चीज़ से, जिसको मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा ख़त्म हुआ। उसके बाद हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही, बहुत ज़्यादा। फिर दोबारा हम कभी संभल नहीं सके। और क्योंकि मैं आपको अपने छोटे भाई का भी बताऊंगी कि मेरे छोटे भाई के साथ क्या हुआ, क्या मामला थे, लेकिन ये मेरे बड़े भाई की ज़िंदगी का मामला था, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। चाय बन चुकी है, मैं जा रही हूँ अंदर। तो
मिलते हैं आपसे नाश्ते में। तो भाई चाय हो गई है हमारी रेडी और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। तो निकालते हैं इसको हम, गरम गरम ब्रेकफास्ट तैयार। छोले, ये रहा मज़ेदार सा अचार, ये रहा हलवा। अच्छा, छोले उन्होंने क्या किए हैं, छोले और आलू ना इसमें मिक्स करके दिए हैं, क्योंकि थोड़ी सी थी, 2 तो आनी थी। मेरे ख्याल से प्लेट में ही निकाल लेती हूँ इसको। और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है यार। सालन में रखा ही थी रूम में, और अब मैं लेके जा रही हूँ पूड़ियाँ। चाय भी थोड़ा सा रुक के पीऊँगी, पहले पूड़ियाँ खा लें हम लोग। तो भाई मैं रूम में अपना नाश्ता लेकर आ गई हूँ। ये है मेरे चने, और मैं निकाल रही हूँ इसमें सालन। थोड़ा सा मैंने अचार लिया है, और ये मिट्टू साहब जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं मेरी गोद में बैठे हुए कि कब जो है ना इनको भी नाश्ता मिल जाए। ये बैठे हुए। दे रही हूँ मिट्टू, ये लो। बहुत ही मज़ेदार है नाश्ता भाई। तो भाई नाश्ते से मैं हो गई हूँ फारिग। मैंने एक पूरी बड़ी मज़े से खाई है। अब मेरे लिए 2 लेकर आए हैं, और दूसरी जो है वो मैं इंशाल्लाह दोपहर में खाऊंगी। तो ये है हलवा। मैं सोचा चलो हलवा भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि कैसा है ये। मज़ेदार हलवा भी मज़े का है। ये पूरी बहुत ही मज़े की होती है, और इसके चने भी बहुत टेस्टी होते हैं। हमारे घर से थोड़ा करीब ही मिल जाती है, और इनका हलवा भी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। नाश्ता हो और चाय ना हो ये तो भाई मुमकिन नहीं। पूरियाँ खा कर मैं फारिग हो गई थी, और अब मैं पी रही हूँ चाय। तो ये आ गई मेरी गरम गरम चाय, और मिट्टू साहब को मैंने कर दिया है पिंजरे में बंद, जिसका तो वो शरीर गुस्से में है। तो भाई अम्मी बना रही हैं, दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हैं। तो मैं जाके किचन में देखती हूँ कि अम्मी आज क्या बना रही हैं। शाम में आप ही आएंगी तो उसके लिए जो कुकिंग होगी वो मैं करूँगी। इस वक्त अम्मी कुछ बना रही हैं, मेरी कर रही हैं कुकिंग दोपहर की। तो अम्मी जान आज क्या बना रही हैं आप दोपहर में? आलू की कतलियाँ। आलू की कतलियाँ। अच्छा जी, अम्मी बना रही हैं अपने लिए और अपने जो इनके शौहर हैं उनके लिए आलू की कतलियाँ। और मैं शाम में आज बनाऊँगी क्या कहते हैं वो सरप्राइज, जब बनाऊँगी फिर आपको बताऊँगी। तो भाई वीवर अस्सलाम वालेकुम, हो गया है दोपहर का वक्त, और क्योंकि आज संडे है और मेरी आप ही आ रही हैं, तो आज हम बना रहे हैं कुछ डिफरेंट सा। डिफरेंट ये है कि मैं बनाने जा रही हूँ दुम्बा चरसी शनवारी कढ़ाई। चरसी कढ़ाई वैसे बड़े मज़े का नाम लगता है, लेकिन ये शनवारी कढ़ाई कहलाती है। तो इसकी रेसिपी बिल्कुल होटल वाली है, आप इसको ज़रूर देखिए और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा लग रहा है मेरी रेसिपी देख के। तो ये मैंने ले ली है पतीली ले ली है, और मैं स्टव ऑन करी हूँ। अच्छा, स्टव ऑन करके जो हमने पहला काम करना है वो है कि इसमें मैं ऐड करी हूँ गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है दुम्बा कढ़ाई। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि भाई इन्होंने ऑयल तो ऐड किया नहीं, तो इसको बनाते हैं इसी तरीके से। मेरे पास वैसे फ़ैट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे दुम्बे का फ़ैट चाहिए होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये रहा, तो हम इसमें पहले इसको ऐड कर रहे हैं। ये छोटा सा इसमें वो नली सी भी है, ये रही, और ये आ गया। अच्छा, इसमें जो पहला काम करना है हमने, इसमें जो पहला काम है वो है कि हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। तकरीबन ये है 2 कप के हिसाब से पानी मैंने इसमें शामिल किया है, और चम्मच ये हमने इसमें शामिल कर दिया पानी। अच्छा, इसको क्या करना है कि आप
तेज़ आंच पे। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। अच्छा, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास दुम्बे का गोश्त है और उसके साथ उसकी चर्बी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो नहीं है तो आपने ध्यान ये रखना है कि आप इसमें ऑयल थोड़ा सा ऐड कर दें। वैसे ऑयल मेरी कोशिश थी कि मेरे पास चर्बी हो, लेकिन वो मुझे नहीं मिल सकी, तो फिर मैंने वो थोड़ी सी थी, मैंने वो थोड़ी ऐड कर ली और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। मिनट हो गए हैं इसको मुझे रखे हुए ऐसे कवर करके, और पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, लेकिन अभी इसको मज़ीद होने देना है ताकि इसको फिर हम फ्राई कर सकें। तो भाई पानी तकरीबन हो गया है खुश्क और इसने अब इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया था, तो उसके भी हम थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई होने देंगे। मैं थोड़ा सा तेज़पात ऐड कर लूँ और
करते हैं और थोड़ा सा अदरक काट के उसको गार्निश करते हैं, तो वो 5 मिनट दम दे देंगे, वो बड़ा मज़े का बनेगा। और इसके साथ ही अब हम वेलकम करते हैं हमारी छोटी सी व्लॉगर को। अस्सलाम वालेकुम। इसलिए हो गया था, वहाँ पर बहुत गंदी आपका स्पीक लाउड। वहाँ पर बहुत गंदी पब्लिक आई हुई थी और वहाँ का पानी भी बहुत गंदा था, इन्होंने चेंज भी नहीं किया था और बोट चली भी नहीं थी, इसलिए वरना हम आपको बोट का भी मज़ा दिखाते। अच्छा ये बताइए आपका मैडम कि आप कब आई हैं यहाँ पर और कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ कि आज आपके लिए मैंने पता है क्या बनाई है? क्या? दुम्बा कढ़ाई। मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद है? तो आप ये देखिए, इधर आइए और मुझे देखकर बताएं कि बाय लुक ये कैसी लग रही है। आपको नज़र आ जाएगा इजीली आपका? ना, नहीं आ रहा नज़र? इधर आओ। हाँ, कितनी अच्छी। ये देखो 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 कैसी लग रही है देखने में? बहुत अच्छी कीमा कढ़ाई। कीमा नहीं, दुम्बा कढ़ाई। तो भाई मैंने बनाई है दुम्बा कढ़ाई और ये हमारी आस्था मैडम जो कि हमारी छोटी सी व्लॉगर हैं, मेरी प्यारी सी गुड़िया है, ये आई हैं, तो इनकी आने की खुशी में मैंने बनाई है। और क्या कहते हैं, ये जो अभी आपको बताई थी तालीमी बाग का थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस हमारा रहा, ये आपको वो बता रही थी कि इनको स्विमिंग पूल में नहाने का बहुत शौक है और क्योंकि वहाँ पर पब्लिक इतनी अच्छी नहीं थी और पानी थोड़ा सा हमें गंदा लग रहा था, तो हम लोग ने उस प्रोग्राम को वहीं कैंसिल कर दिया था। तो लेकिन ओवरऑल वैसे कैसा लगा आज का आपको वहाँ पर? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार टाइम गुजरा था। तो भाई अब हम करेंगे थोड़ा सा आपस में एंजॉय, फिर आप लोग एक चीज़ और बात करनी है। बोलिए। मैं जब तालीमी बाग में जब बैठी थी ब्रंच में, तो मैंने देखा था कि मेरी एक दोस्त है, उसका नाम मरियम है। वो मैंने देखा कि वो अपने मम्मा पापा से पूछ रही है कि अब क्या करेंगे आगे। अच्छा वो भी आई हुई थी वहाँ पर? लेकिन मुझे नहीं पता कि वो थी, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ बिल्कुल अपनी दोस्त जैसी लगी थी, शक्ल भी बिल्कुल अपनी दोस्त जैसी लगी थी। ओके, तो अब हम करते हैं आपस में एंजॉय, आप लोगों से मुलाकात करते हैं कुछ ब्रेक के बाद। तो भाई रात का टाइम हो रहा है, तकरीबन बज रहे हैं 8 और ये आज का मैडम यूज़ करी है मोबाइल और ये कढ़ाई हम लोग खा रहे हैं दुम्बा कढ़ाई। तो लाओ अभी प्लेट दो, मैं आपको निकाल के दूँ। तो ये मैं अब निकाल रही हूँ आप ही के लिए। ये थोड़ी सी ये ना इसके अंदर है, मैं तुम्हें वही निकाल के दे रही थी। मैं तो मेरा मसाला निकाल रही हूँ मेरे को। तो ये मैं सर्व कर रही हूँ हमारा अभी को। और अब्बू अम्मी ने खाई, अब्बू को तो बहुत पसंद आई है, अम्मी का मुझे पता नहीं कि उनको अच्छी लगी नहीं लगी, लेकिन क्या कहते हैं और अब मैं निकालने लगी हूँ अपने लिए। और खा के फिर हम आपको बताते हैं कि कैसी बनी है। मोतियाँ उसमें सारी मैंने डाल दी, तुमने देखी नहीं? तो अच्छा जी, मसाला और चाहिए मुझे। आओ मिट्टू खाना खा लो। ये मैंने बनाई थी रोटियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको शुरू करते हैं। हाँ भी हमारा भी कैसा लगा सालन? हमारा भी बहुत अच्छा लगा है आज का। बेटा आप बताइए, आपने खाया कैसा लगा आपको सालन? थोड़ा सा लाउड तो बोलो, बता दो चले क्या। बहुत अच्छा। आओ मिट्टू, आप भी आ जाओ। मिट्टू मिट्टू आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े की बनी है। तो भाई ये था मेरा आज का वीडियो।
आज खाने में मैंने दुम्बा कढ़ाई बनाई अच्छा, और हमारा पियें तो कुछ टाइम मेरा उनके साथ गुजरा। और सुबह मैंने नाश्ता किया था, मैंने आपको वो भी शेयर किया था। तो अब मैं जब खाने से फारिग होंगी फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर एज़ यूजुअल जो मेरी आदत है, मैं या तो नॉवल रीड करती हूँ या कोई ड्रामा वगैरह देखती हूँ, तो बस फिर मैं रात में वो करूँगी। तो मिलते हैं आपसे फिर दोबारा किसी और व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कि रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।